बढ़ती है। भक्ति महारानी कहती है नारद जी महाराज से, बोले नारद जी महाराज कुछ दिए महाराष्ट्र में कहां कहां मेरा सम्मान हुआ और दुर्जताम मैं वृद्ध हो गई। बोले कहां? जुर्जरे जीर्णताम गदा, बोले गुजरात में आकर के मैं वृद्ध हो गई, वहां पर आकर के पाखंड ने मुझे घेर लिया। तो गुजरात में आकर के भक्ति महारानी वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई। अब क्यों? गुजरात में पहले भक्ति थी भी नहीं वैसे भी, और गुजरात में तो भक्ति बढ़ी थी कब? जब नरसिंह मेहता का जन्म हुआ तब जाकर के गुजरात में भक्ति पूजा पाठ वगैरह बढ़ने लगी, नहीं तो उस वक्त भक्ति थी नहीं गुजरात में। ये तो भक्ति भी बहुत ज्यादा गुजरात में बढ़ी है तो नरसिंह मेहता का जन्म होने के बाद में। भक्ति महारानी कहती है नारद जी महाराज गुजरात में बुढ़ापे ने घेर लिया और वहां से कैसे भी करके मैं अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर के फिर वहां से चली वृंदावन धाम, और वृंदावन धाम आते ही नवीन स्वरूपेण मैं पुनः अपने यौवन में आ गई। मैं 16 साल की युवती बन गई, लेकिन मेरे ये जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य ये वृद्ध हो गए। जैसे ये कहा तो नारद जी महाराज ने कहा, बोले ये क्या कारण हुआ? तब भक्ति महारानी कहती हैं कि आज भी वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछता नहीं है। तो वहां पर ज्ञान और वैराग्य की कोई अहमियत नहीं। आज भी वृंदावन जाओ, आपने देखा होगा वृंदावन में ब्रज भूमि में कहीं पे भी जल्दी से यज्ञ नहीं होता है, पूजा पाठ यज्ञ वगैरह नहीं होता वहां पे, हैं? ज्योतिष लोग अपनी कुंडलियां वगैरह नहीं दिखाते वहां पे। क्यों? क्योंकि साक्षात वहां पर भक्ति आज भी है। एक कमी है वहां पर, ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछता नहीं है, भक्ति सदा नृत्य करती है। वहां पर 8 साल का बच्चे से लेकर के 80 साल के वृद्ध तक भी भक्ति के भाव में डूबकर नृत्य करते रहते हैं वहां पे। ये मान करके चलो भक्त बनना है तो एक बार वृंदावन तो जाना ही पड़ता है, वहां से सर्टिफिकेट मिल जाता है फिर भक्ति का। हैं? कौन कौन गया है देखिए वृंदावन, हाथ खड़े करना। बिल्कुल ऐसे तो पता नहीं चले, हाथ नीचे करो। जो नहीं गया है वो हाथ खड़े करो, देखें। अच्छा क्या करोगे इतने पैसे का इकट्ठा करके? जाइए एक मिनट वृंदावन जाइए। वृंदावन वो नगरी है, कहते हैं कि जो वृंदावन जाता है वृंदावन बिहारी लाल उसके पीछे 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 घूमता रहता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं कि एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, कि एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी में जाकर नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 4 धाम बार बार जाकर नहाओगे। कि एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी में जाकर नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 4 धाम बार बार जाकर नहाओगे। एक बार वृंदावन जो तुम जाओगे, दर्शन होंगे श्यामा श्याम के, वृंदावन सा आनंद कहीं नहीं पाओगे, वृंदावन सा आनंद कहीं नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है, कहते हैं कि उस समय की बात है, आपने वो कथा सुनी होगी ना, जब गोपियों को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण जाने लगे और उद्धव जी को फिर वापस भेजे, हैं, प्रेम की शिक्षा देने के लिए। तो फिर कन्हैया ने एक ही बात कही उद्धव जी महाराज से, उद्धव मैं इन ब्रजवासियों के ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। तो बांके बिहारी की कथा चले और कोई भी ब्रजवासी आ जाए तो ये मान करके चलो वो कथा सफल हो जाती है। तो हमारे यूट्यूबर तो वैसे भी वृंदावन के ही रहने वाले, तो ये मान के चलो साक्षात कथा सफल ही हो रही है। कहते हैं ये वृंदावन वाले जितने भी लोग हैं ये भगवान की जल्दी से पूजा पाठ नहीं करते हैं, इनको ये आभास रहता है कि कन्हैया हमारे साथ है।
तो वृंदावन ही है। तो भक्ति महारानी कहती है नारद जी महाराज, इस कलयुग में आज भी भक्ति सर्वोपरि है इस वृंदावन धाम में, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछता नहीं है।